नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 अरकान मुअत्तल, अपोजिशन के रवैये पर सदन नशीन वेंकैया नायडू की बरहमी। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों बिहार में करोड़ों रुपये मालियत के सड़क प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद, रियासत की जामे तरक्की के लिए इक़दाम करने मोदी का अहद। जामे टीका अंदाजी प्रोग्राम पर अमलावरी में तेलंगाना की कारकर्दगी की मरकजी महकमे सेहत ने की सताइश। 87.7% अमलावरी के साथ रियासत को मुल्क में तीसरा मुकाम। और कौमी ग़िज़ाई सलामती के तहत रियासत को मरकज से 17,479 करोड़ रुपए की इमदाद, 4 वर्षों में रकम फराहम करने वज़ारत अवामी निज़ाम तक़सीम का दावा। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। राज्यसभा में कल ज़रई बिल्स की मंजूरी के मौके पर हुए शोरगुल और हंगामे पर सदन नशीन वेंकैया नायडू ने नाराज़गी जाहिर की है। ऐवान में नाज़िबा सलूक और रवैया अख्तियार करने वाले 8 अरकान को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। राज्यसभा के अरकान ड्रेक ओब्रियन, संजय सिंह, राज्य सत्ताओं के राकेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नज़ीर हुसैन, ई करीम और को मुअत्तल करने की इत्तला सदन नशीन वेंकैया नायडू ने दी। बिल्स पर बहस और रायदही के वक्त अपोजिशन अरकान के रवैये की सदन नशीन ने मजम्मत की है। उन्होंने इस वाक़े को राज्यसभा की तारीख का तारीखी दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि नायब सदन नशीन को न सिर्फ परेशान किया गया बल्कि उन्हें फ़राइज़ की अंजामदही से रोका गया। उन्होंने इन अरकान को अपने रवैये का जायज़ा लेने का मशवरा दिया। इन अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन पार्टियों ने नाराज़गी जाहिर की। वेंकैया नायडू ने अपोजिशन की जानिब से नायब सदन नशीन हरिवंश के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐवान के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक ही नायब सदन नशीन ने ज़रई बिल्स को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,258 करोड़ रुपये मालियत के शाहराहों के 9 प्रोजेक्टों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखा। शाहरों के इन प्रोजेक्टों में 4,258 करोड़ रुपए की मालियत वाली तकरीबन 350 किलोमीटर तवील एक सड़क भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों से बिहार की तरक्की की राह हमवार होने के साथ साथ रियासत में और इसके अतराफ बेहतर राब्ते और आसानी पैदा होगी, नीज़ इक़्तिसादी तौर पर तरक्की होगी। इसके अलावा ख़ास तौर पर पड़ोसी रियासतों उत्तर प्रदेश और झारखंड में लोगों और अशिया की आमदरफ्त में खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 1000 दिनों में मुल्क के 6000 देहातों में ऑप्टिकल फाइबर खिदमात को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही देहातों में किसान, नौजवान और ख़वातीन इंटरनेट इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे और डिजिटल लेन देन को फ़रोग़ देने के लिए उनमें शऊर बेदार किया जाएगा। मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 8वीं बरसी के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनकी खिदमात को याद किया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने हिंदुस्तान छोड़ दो और दीगर तहरीकात के अलावा तेलंगाना की तहरीक में भी अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि कोंडा लक्ष्मण की खिदमात आने वाली नस्ल के लिए जज्ब तक़वीद है। एराबली दयाकर राव और निरंजन रेड्डी ने भी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के अलावा उन्होंने पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए भी तवील जिद्दोजहद की। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बाविखार पोषण अभियान प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। सिद्दीपेट ज़िले में इस वक्त पोषण माह उत्सव मनाया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बाविखार पोषण अभियान प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। सिद्दीपेट जिले में इस वक्त पोषण माह उत्सव मनाया जा रहा है। हामिला खवातीन, दूध पिलाने वाली माओं में तग़ज़िया की कमी को दूर करने के लिए शऊर बेदार किया जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र 1 माह के लिए दरकार तग़ज़िया बख्श अशिया घरों पर ही दस्तयाब की जा रही है। आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली खवातीन को तग़ज़िया की अहमियत और उसकी कमी से होने वाले नुकसानात के बारे में मालूमात फराहम की जा रही है। हामिला खवातीन के अलावा छोटे बच्चों का वजन और खद नोट करते हुए इसके लिहाज से ग़िज़ा लेने का मशवरा दिया जा रहा है। इस्तिफ़ादा कुनिंदों का कहना है कि उन्हें सेहत के बारे में मालूमात हासिल हो रही है और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा भी हासिल हो रही है। ఈ కరోనా నేపథ్యంలో స్కూల్కి పంపించడం పిల్లలకు కష్టం అవుతుంది. కాకపోతే వాళ్ళు వాట్సాప్లో గ్రూప్ క్రియేట్ చేసారు. ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్స్ గ్రూప్లో పెడుతున్నారు.
పిల్లలకు సంబంధించిన వాళ్ళు టీవీ ప్రోగ్రాంలో ఏమేమి వచ్చినా మాకు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. 70 గ్రాముల బియ్యం ఇస్తారు, 20 గ్రాముల కురుకురే ఇస్తారు, 5 గ్రామ్స్ నూనె ఇస్తారు, రోజుకో చొప్పున ఎగ్గిస్తారు, 15 రోజులకు ఒకసారి ఇస్తారు. మా బాబుకి స్కూల్లో బాగానే చెప్తారు. सिद्दीपेट जिले में 2096 हामिला खवातीन, 1965 दूध पिलाने वाली माएँ और 6 माह से 3 साल तक के 9008 बच्चों की निशानदही करते हुए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। महकमे बहबूद खवातीन व अतफाल की CPDO रीना ने बताया कि इन्हें 3900 ग्राम चावल, 380 ग्राम दाल, 416 ग्राम पकवान का तेल, 200 मिलीलीटर दूध दिया जा रहा है। इस्तेफादा कुनिंदा ने हामिला खवातीन और बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए ये प्रोग्राम शुरू करने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ఫుడ్ అనేది పిల్లలకు అందాలి, ప్లస్ వాళ్ళలో ఫర్ ఎవ్రీ 2 అవర్స్ ఇంటర్వెల్తో ప్రోడక్ట్ని ఆ బిడ్డకు చెందాలి అనే విషయం గురించి ఆ తల్లులకు చెప్పడము, మరి అవసరం ఉన్న చోట మేము అంటే నేను కానీ మా సూపర్వైజర్ కానీ వెళ్ళి వాళ్లకు తల్లులకు మరింత జాగ్రత్తగా పిల్లలను చూసుకునే అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ బారిన పడడానికి ఈ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్న పిల్లలకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి కొద్ది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఈ విధమైన ఆహారం తీసుకోవాలని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। मुल्क में कोरोना से सेहतियाबी के तनासुब में काबिल लिहाज इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक सेहतियाबी का तनासुब 80.12% हो गया है। अमवात की शरह कम होकर 1.6 तक पहुँच गई है। दुनिया भर में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 3 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। हिंदुस्तान में अभी तक 43,96,000 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2330 अफराद को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज किया गया। इस तरह सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,41,930 हो गई है। रियासत में भी कोरोना से सेहतियाब होने के तनासुब में काबिल लिहाज इजाफा हो रहा है। सेहतियाबी का तनासुब 82.22% है। कल 31,95 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें 1,302 अफराद का टेस्ट मुस्बित आया है। सेहत के मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड-19 का टीका तैयार करने में मरकजी हुकूमत हर तरह से ताउन और मदद फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क में इस वक्त 4 टीके तैयार करने की कोशिश की जा रही है और ये टीके प्री क्लिनिकल मरहले में हैं। हर्षवर्धन ने बताया कि दुनिया भर में कोरोना की रोकथाम के लिए टीके तैयार करने 145 इदारे सामने आए हैं। इनमें 35 टीके क्लिनिकल तजुर्बे के मरहले में हैं। हिंदुस्तान में 30 दवासाज कंपनियों को मरकजी हुकूमत टीकों की तैयारी में मुकम्मल मदद और ताउन फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि इनमें से 3 कंपनियों के टीके पेशरफ्त हासिल कर रहे हैं, जबकि 4 टीके प्री क्लिनिकल मरहले में हैं। वैक्सीन की तैयारी में हैदराबाद की भारत बायोटिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, अहमदाबाद की जायडस कैडेट क्ला कंपनियों की पेशरफ्त पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। रियासत भर में स्कूल और जूनियर कॉलेजेस का आज से आगाज़ हो गया, ताहम तलबा के लिए क्लासेस नहीं होंगे। टीचर्स की जानिब से निसाब का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम स्कूलों में असातिज़ा की निफ़्स तादाद हाजिर हो रही है। अहदेदारों ने बताया कि निफ़्स तादाद में असातिज़ा स्कूल और निफ़्स तादाद में घरों से असातिज़ा तदरीस का काम अंजाम देंगे। महकमे तालीम ने वाज़ह किया है कि 9वीं, 10वीं और इंटर के तलबा मज़ामिन के ताल्लुक़ से वजाहत के लिए स्कूल आकर टीचरों से राब्ता कर सकते हैं। मरकजी महकमे सेहत ने बताया कि जामा टीका अंदाजी प्रोग्राम पर अमलावरी में तेलंगाना बेहतर मुजाहरा कर रहा है। इस साल अगस्त तक 87.7% छोटे बच्चों को टीके दिलाए गए हैं। मुल्क की सतह पर तेलंगाना टीका अंदाजी पर अमलावरी में तीसरे मुकाम पर है। इस फहरिस्त में जम्मू कश्मीर 98.3% के साथ सर फहरिस्त है। दूसरे मुकाम पर मेघालय है। राज्यसभा में कोविड के दौर में टीका अंदाजी प्रोग्राम पर अमलावरी के ताल्लुक से अरकान के सवालात का जवाब देते हुए मरकजी वजीर सेहत ने बताया कि मुल्क में जामा टीका अंदाजी प्रोग्राम पर अमलावरी का तनासुब 68.5% है। कोविड के दौर में रियासती महकमे तिब व सेहत के अमले ने टीका अंदाजी प्रोग्राम पर अमलावरी में बेहतरी लाई है। मार्च में कोविड लॉकडाउन का आगाज़ हुआ था। पहले 2 माह के दौरान टीका अंदाजी प्रोग्राम पर अमलावरी में कमी हुई। ख़ास तौर पर GHMC के हुदूद में कोविड के ज़्यादा केसेस सामने आने की वजह से हैदराबाद और नवाही इलाकों में टीका अंदाजी प्रोग्राम मुतासिर हुआ। मरकजी वजीर दानवे राव साहब ने लोकसभा में बताया कि कौमी ग़िज़ाई सलामती स्कीम के तहत तेलंगाना को 17,216 इस साल 1 सितंबर तक 17,479 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मलकाजगिरी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया।
इसी तरह चेवड़ला के MP डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी के सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर संजीव कुमार बालियान ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना रंगारेड्डी ज़िले मामड़ीपल्ली में 18 करोड़ 50 लाख रुपए से अफजाइश मवेशियों के लिए एक इदारा कायम करने का तैयार है। इसी तरह मेदक MP प्रभाकर सवाल पर मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ ने बताया कि रामागुंडम फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड के तमाम के काम अगस्त 2020 तक 99.70% मुकम्मल हो गए हैं। GST की वसूली में होने वाले खसारे को RBI कर्ज के जरिए पूरा करने के लिए 19 रियासतों और 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने फैसला किया। माशी मंदी और कोरोना की वजह से तमाम रियासतों की GST की वसूली में तकरीबन 2,35,000 करोड़ रुपए की आमदनी का खसारा हुआ है। कोरोना की वजह से कारोबार न होने से GST की वसूली निशाने के मुताबिक नहीं हो सकी। मरकज़ ने इसकी भरपाई के लिए रियासतों को RBI से कर्ज हासिल करने की तजवीज़ पेश की थी। हुकूमत ने एक तरफ 97,000 करोड़ रुपये और दूसरी तरफ जुमला 2,35,000 करोड़ रुपए की मसावी कर्ज हासिल करने का मशवरा दिया था। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने RBI से कर्ज हासिल करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में आज अलिल सुबह एक 3 मंजिला इमारत मुनहदिम होने से 10 अफराद हलाक हो गए। RDMC के सरबराह संतोष कदम ने बताया कि धमानकर नाका के करीब निरपोले के पटेल कैंपस में वाक़े ग्राउंड पल्स 3 मंजिला इमारत आज तकरीबन 3:40 पर मुनहदिम हो गई। इस वक्त इमारत में रहने वाले अफराद महव ख्वाब थे। कदम ने बताया कि इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया और मुतअद्दिद अफराद मलबे में दब गए। उन्होंने बताया कि NRDF की एक टीम मौके पर पहुंचने के बाद फौरी तौर पर बचाव का काम शुरू कर दिया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक 31 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। अहदेदारों ने बताया कि अभी 25 अफराद मलबे में फंसे हुए हैं। इस वाक़े पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। इसके असर से आइंदा 24 घंटों के दौरान मुतहदा आदिलाबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद और खम्मम अजला में शदीद बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत में होने वाली बारिश से कई तालाब और नदियाँ लबरेज हो गए हैं। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 अरकान मुअत्तल। अपोजिशन के रवैये पर सदर नशीन वेंकैया नायडू की बरहमी। वज़ीर आज़म के हाथों बिहार में करोड़ों रुपये मालियत के सड़क प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद। रियासत की जामे तरक्की के लिए इक़दाम करने मोदी का अहद। जामे टीका अंदाजी प्रोग्राम पर अमलावरी में तेलंगाना की कारकर्दगी की मरकजी महकमे सेहत ने की सताइश। 87.7% अमलावरी के साथ रियासत को मुल्क में तीसरा मुकाम। और कौमी ग़िज़ाई सलामती के तहत रियासत को मरकज से 17,479 करोड़ रुपए की इमदाद। 4 वर्षों में रकम फराहम करने वज़ारत अवामी निज़ाम तक़सीम का दावा।